रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय गतका प्रतियोगिता का समापन समारोह बड़े उत्साह के साथ किया गया। अमरजीत सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 15 जिलों से बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग में महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। विजेता खिलाड़ियों को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पुरस्कृत किया। माता सुंदरी पब्लिक स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने गतका के जरिए साहस, अनुशासन और आत्मरक्षा की कला का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, कोच और मैनेजर शामिल हुए। आयोजकों का कहना है कि गतका को प्रदेश के गांवों, स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इस पारंपरिक खेल से जुड़ सके। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। सरकार ने गतका को भी नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया और इस तरह से 4 उसमें सम्मिलित किया है। उसका आज स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है। यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो आगे नेशनल में जाएंगे और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने गतका को रिकॉग्निशन दी और नेशनल के बाद आगे एशिया कप भी होगा, ऐसा जोरावर सिंह जो आए हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। और हमारे अमरजीत सिंह जी छाबड़ा जो इसके संरक्षक हैं वो बड़े एक्टिव रूप से इस पे भाग ले रहे हैं और ये हमारे समाज के लिए और देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि गतका हमारा एक परंपरागत खेल है जिसको इस तरीके से शासन ने रिकॉग्नाइज करके उस पर मोहर लगाई है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं राज्य गतका एसोसिएशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे मनोबल से और पूरी ताकत के साथ इस प्रोग्राम को बड़े सुंदर ढंग से किया है और आगे इस कार्य को आगे सफल हो। हमारे छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं वो नेशनल और एशिया कप में भाग लें और वहाँ से मेडल लाएँ। मैं इसी की उम्मीद करता हूँ, उनको शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बताना चाहूँगा कि जो गतका खेल है ये सिख समाज का परंपरागत मार्शल आर्ट है और मुगल काल के समय में जब युद्ध जैसी बातें थी, उस समय जो युद्ध के समय था, उस समय गतका के माध्यम से सिख समाज में एक शौर्य का प्रदर्शन भी होता था और उसी को परंपरागत रूप में सिख समाज आगे भी लेते चल रहा है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से सिख समाज के नगर कीर्तन, जुलूस वगैरह, धार्मिक समागम होते हैं, उसमें गतका का, तलवारबाजी का, शौर्य का प्रदर्शन होता है। हम इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वर्ष 2023 में उन्होंने इसे खेलों में शामिल किया और खेलों में शामिल करने के साथ साथ ये खेलो इंडिया में और राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित हुआ और उसके बाद से ही लगातार इसमें सभी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और जिस तरह से ये खेलों, राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित हुआ है तो अब इसमें हर धर्म, संप्रदाय, हर समाज के लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी जो तीसरी जूनियर, सब जूनियर और सीनियर 3 वर्गों की प्रतियोगिता संपन्न हो रही है, इसमें 15 जिलों से और हर समाज के लोग सम्मिलित हैं, बहुत बड़ी संख्या में सम्मिलित है। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में पुरस्कार भी जीते हैं और इसमें से जो विजयश्री हासिल करेंगे वो जूनियर, सब जूनियर में जम्मू में जो प्रतियोगिता होने वाली उसमें सम्मिलित होंगे और सीनियर वर्ग में जो पंजाब में प्रतियोगिता होने वाली इसमें सम्मिलित होंगे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अब खिलाड़ी इसमें भाग लेने के साथ साथ अपना करियर भी बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने पिछले वर्ष खेलो इंडिया में 3रा स्थान प्राप्त किया था, उसे राज्य सरकार ने 1 लाख रुपये का पुरस्कार भी दिया है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अवसर है, इसमें सभी को भाग लेना चाहिए और इस खेल को समझना सीखना चाहिए। 2 दिवसीय प्रतियोगिता के समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित और पुरस्कृत किया गया, जिसमें रायपुर के पुरुष और मुंगेली की महिला टीम ने बाजी मारी। इस आयोजन के जरिए जहां खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिला, वहीं छत्तीसगढ़ में गतका को बढ़ावा देने का भी संदेश दिया गया। आयोजन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस आयोजन से बच्चों में गतका को लेकर काफी उत्साह है। आने वाले दिनों में इस तरह के खेलों को आगे बढ़ाने के लिए शासन निरंतर कार्य करते रहेगा। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने इस आयोजन को लेकर अमरजीत सिंह को शुभकामनाएं दी। तीसरी राज्य स्तरीय गतका टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर हुआ है। अलग अलग 6 कैटेगरीज में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई। 16 जिले से कुल मिलाकर 350 खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया।
इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का हिस्सा लेने से ये स्पष्ट होता है कि गतका के प्रति कितना आकर्षण आज के युवाओं में है। गतका का इतिहास 400 साल पुराना है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ ये खेल है जो हमें एक तरफ अनुशासन सिखाता है, एकाग्रता सिखाता है, शौर्य सिखाता है, धर्म की रक्षा, मानवता की रक्षा की प्रेरणा देता है। तो ये हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ खेल है और ये शानदार आयोजन हुआ है। गतका एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गतका कंपटीशन का तीसरा वर्ष है और मैं अमरजीत छाबड़ा जी चेयरमैन गतका चेयरमैन को मैं हार्दिक बहुत बधाइयाँ देता हूँ वो सफल प्रोग्राम के लिए। और जो बच्चे पूरे छत्तीसगढ़ से, आउट ऑफ छत्तीसगढ़ से भी जो लोग आए हैं उनको भी जो इस गतका कंपटीशन में जीत हासिल किए हैं सबको मेरे तरफ से बहुत बधाइयाँ। और ये कार्यक्रम हर साल हमेशा इसी तरह चलता रहे जिससे गतका को प्रमोशन मिले। एक्चुअली गतका जो है पंजाब का ट्रेडिशनल गेम है, तो अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में जो आया है इससे छत्तीसगढ़ को भी फ़ायदा मिलेगा और ये राष्ट्रीय खेल में मोदी जी ने इसको सम्मिलित भी कर लिया है। तो गतका कंपटीशन हर साल ऐसे ही अमरजीत सिंह छाबड़ा कराते रहें तो उनका अभी गतका का जो फ़ायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं फिर से एक बार बहुत बधाइयाँ देता हूँ जितने विनर हैं उनके लिए और अमरजीत छाबड़ा खासकर उनके लिए। थैंक यू।